बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और जो भी फसल उगती उसका एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट देता। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उसकी अच्छाई से जलन होती थी। उसी गांव में रघु नाम का एक और किसान रहता था। रघु स्वभाव से बहुत लालची और ईर्ष्यालु था। एक दिन रघु ने सोचा, अब बहुत हुआ, मैं हरिदास की सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। उसने एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह चुपचाप हरिदास के खेत में गया और वहां जहर छिड़क दिया। अगले दिन हरिदास की फसलें सूखने लगी। गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि हरिदास तो खेतों की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। हरिदास को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने किसी पर शक नहीं किया। वह ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उसने शांतिपूर्वक हालात को स्वीकार किया और फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नया व्यापारी आया जो औषधियों की खेती में रुचि रखता था। जब उसने सूखी फसलें देखी तो उसने हरिदास से पूछा कि क्या वह खेत बेचने को तैयार है। हरिदास ने विनम्रता से कहा, यदि इससे किसी का भला होता है तो मुझे खेत बेचने में कोई आपत्ति नहीं। व्यापारी ने हरिदास को 2000 रुपए देकर खेत खरीदा और जमीन की जांच करवाई। जांच में पता चला कि उस मिट्टी में दुर्लभ जड़ी बूटी उगा आई थी जो बहुत कीमती थी। व्यापारी ने हरिदास को फिर से बुलाया और तुम्हारे खेत में जो उग आया है उसकी कीमत लाखों में है। मैं तुम्हारे साथ आधा मुनाफा बांटना चाहता हूँ। हरिदास यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने धन्यवाद देकर कहा, मुझे केवल अपनी जरूरत भर चाहिए, बाकी आप गरीबों के कल्याण में लगाइए। इधर रघु की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी फसलें फिर से नष्ट हो गई और जो थोड़ी बहुत उपज होती वह कीड़ों से बर्बाद हो जाती। उस पर कर्ज बढ़ गया और लोग उससे दूरी बनाने लगे। अंततः रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हरिदास के पास गया, सिर झुकाकर बोला, भाई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने ही तुम्हारे खेत में घर डाला था। मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु भाई, इंसान गलती कर सकता है, पर उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने भी अपनी जीवन शैली बदल दी। वह भी दूसरों की मदद करने लगा और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, पूर्वक हालात, उसका अवश्य मेहनत करना बुरे कर्म चाहे कितनी भी चालाकी से किए जाए, उनका परिणाम दुख ही होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है और सुधार की राह पर चलता है तो उसे भी समाज में नई पहचान मिल सकती है।